हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑल एक्सिस्टेंस। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्बन एनायन के बारे में। यानी कार्बन एनायन जो होता है वो हमारा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। सो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो जब भी हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमारा जो रिएक्टेंट होता है फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ए और बी कोई रिएक्टेंट है और इसने मिलकर जब कोई प्रोडक्ट बनाया तो इसके बीच में जो बनने वाली स्पीशीज़ होती हैं उन्हें हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। यानी जो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं वो जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कार्बन एनायन होता है ये भी एक प्रकार का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो जो कार्बन एनायन होता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी हमारा जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। सो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन एनायन मतलब निगेटिव चार्ज मतलब इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है। तो वैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 + 1, तो ये हो गया। कार्बन एनायन के पास टोटल जो होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कार्बन एनायन जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होता है। क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। सो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं + 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी दूसरे से इसे मिलते हैं। तो बेसिकली हमारा जो कार्बन एनायन होता है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एक्स्ट्रा होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं X Y Z, और ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है, एक और इलेक्ट्रॉन, तो ये एज अ लोन पेयर काउंट होता है। ठीक है, सो ये एज अ लोन पेयर काउंट होता है। सो इसमें जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीशीज़ से ये लेकर आता है, तो ये बेसिकली एक लोन पेयर की तरह काउंट होता है। तो थर्ड पार्ट जो होता है इसमें जो हमारा कार्बन एनायन होता है इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और जो हमारा कार्बोकैटायन होता है उसमें एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सो ये बेसिक डिफरेंस होता है कार्बन एनायन और कार्बोकैटायन में। और फोर्थ पॉइंट जो होता है, क्योंकि इसमें ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो सभी इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एज अ डायामैग्नेटिक काउंट होता है। डायामैग्नेटिक। और इसके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर। तो इसके जो वैलेंस शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एज अ लुईस बेस काउंट होता है। क्योंकि लुईस बेस कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है उसे हम लुईस बेस कहते हैं। सो इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो ये इसे डोनेट कर सकता है, तो ये एज अ लुईस बेस काउंट होता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है और इसकी ऑक्टेट जो होती है वो कंप्लीट होती है। ऑक्टेट जो होती है वो कंप्लीट होती है क्योंकि इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कार्बोकैटायन होता है इसकी स्टेबिलिटी जो होती है, इसकी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगाने से बढ़ जाती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। सो इसके साथ जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि लोन पेयर जो होते हैं जब ये रेजोनेंस का पार्ट होता है तो इसे हम sp2 काउंट करते हैं। ऐसे ये sp3 होता है, sp3 इन नेचर होता है, लेकिन जब लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगता है तो हम उसे sp2 कहते हैं। ठीक है, सो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।